बिटकॉइन ईटीएफ क्या है, इथेरियम ईटीएफ क्या है और ये किस तरह बिटकॉइन की प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको बहुत डिफिकल्टी आती है प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट समझने में। तो आज की वीडियो में मैं इन डेप्थ आपको समझाऊंगा कि ये चीज वर्क किस तरह से करती है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू देखते हैं ईटीएफ क्या है और स्पेसिफिकली बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ किस तरह से वर्क करते हैं। अब ईटीएफ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। आप इसे मोस्टली को पता है कि बिटकॉइन है क्या चीज। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं और इसका जो मेन रीजन था, मेन पर्पस था इसको लाने का, वो ये था कि आपकी मनी को डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑपरेट करवाया जा सके, यानी जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऑन ना करे। लेकिन इंडिविजुअल्स इसका असल पर्पस भूल के इसको एक ट्रेडेबल एसेट समझने लग गए। और अभी आप देखते होंगे कि आप बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड मनी के तौर पे नहीं देख रहे, बल्कि एक ट्रेडेबल एसेट के तौर पे देख रहे हैं जहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसा कि सब बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको ट्रेड करने में, तो ऑब्वियसली इसको ट्रेड करना होता है एक्सचेंजेस पे। और हमने पास्ट में देखा है कि किस तरह एम्प्टी गॉक्स के जो फंड्स हैं वो स्टील हो गए। हमारे पास जो FTX है उसने किस तरह से स्कैम किया। साथ ही अगर बिटकॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में ट्रांसफर करना है तो आपको नेटवर्क्स का पता हो, आपको वॉलेट एड्रेसेस का पता हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। लेकिन एक ऐसा इंडिविजुअल जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है लेकिन उसको मेथड का नहीं पता, उसको टेक्निकलिटीज का नहीं पता, लेकिन वो फिर भी बिटकॉइन में, इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ETF क्या होता है। ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें होता ये है कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कोई पर्टिकुलर एंटिटी आपके बिहाफ पे बिटकॉइन बाय करके अपने पास रख लेती है, यानी वो बिटकॉइन को अपने पास स्टोर करती है हार्ड वॉलेट्स में या जो भी वॉलेट्स हों। साथ ही जो प्राइवेट कीज होती हैं, जो कुछ भी होता है, सारा हेडेक उनका होता है और वो अपना एक शेयर जारी कर देते हैं। शेयर इस तरह से कि जिस तरह हमारे पास स्टॉक मार्केट में एप्पल के शेयर्स मौजूद हैं, गूगल के शेयर्स मौजूद हैं, फेसबुक के शेयर्स मौजूद हैं। सिमिलरली एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन ETF को बाय या सेल कर सकता है, यानी इन ETFs का डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटकॉइन के साथ। अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो इन ETFs की प्राइस बढ़ेगी और अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी तो सिमिलरली ETFs की प्राइस जो है गिरेगी। अब अगर कोई बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है और उसको लगता है कि बिटकॉइन अब जाएगा और वो कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं पड़ना चाहता, तो वो सिंपली बिटकॉइन का ETF बाय कर लेगा। अब हमारे पास अलग अलग बिग इंस्टीट्यूशंस के ETFs मौजूद है, यानी ब्लैक रॉक का ETF मौजूद है, फिडेलिटी का मौजूद है, ग्रेस्केल का मौजूद है। यानी रियल टाइम में अगर कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर बिटकॉइन से प्रॉफिट करना चाहता है तो वो सिंपली इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फर्म्स के ETFs बाय कर लेंगे। अब इन पर्टिकुलर ETFs के अपने टिकर होते हैं। टिकर बोलते हैं एक सिंबल को, यानी बिटकॉइन का टिकर हुआ BTC, इसी तरह इथेरियम का टिकर हुआ ETH। सिमिलरली हमारे पास ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जितने भी और हमारे पास बिग इंस्टीट्यूशन जो कि ETF रखते हैं उनके टिकर्स होते हैं। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर ETFs होते हैं इनकी बैक पे जो बिटकॉइन है वो ये पर्टिकुलर बिग इंस्टीट्यूशंस अपने पास रखते हैं। लेकिन ये जो ETF ट्रेड हो रहा होता है ये हमारे पास जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी जो ब्रोकर्स होते हैं, वहां पे ट्रेड हो रहा होता है। अभी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है कि ETF क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। अब आप ये चीज भी समझें कि जब भी ETF की डिमांड बढ़ेगी तो रियल टाइम में इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर ETF का जो बैक पे एसेट है उसको बाय करेंगे। लेट्स सपोज इथेरियम का ETF है और अगर इथेरियम ETF की डिमांड बढ़ती है तो रियल टाइम में इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को बाय करेंगे, जिस वजह से इथेरियम की प्राइस एप्रिशिएट होगी। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने का कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी में इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, यानी इस मरतबा का जो बुल रन होगा वो प्रीवियस बुल रन से मुख्तलिफ होगा। रीजन सिंपल है, जब इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाइंग करेंगे। यानी अगर मैं सिर्फ ब्लैक रॉक की बात करूं तो ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन वर्थ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और अगर क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो टोटल क्रिप्टो मार्केट जो कैप है वो $2.5 ट्रिलियन है, यानी ब्लैक रॉक सिर्फ अकेला 4 टाइम्स ज्यादा वर्थ के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। तो अब आपको खुद समझ आ चुकी होगी कि इन बिग इंस्टीट्यूशंस की कितनी बड़ी बाइंग पावर होगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं और आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझा है कि ETF क्या है, किस तरह ETF रियल टाइम में जो एसेट्स हैं उनकी प्राइस को अफेक्ट करता है, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या इन फ्यूचर XRP या सोलाना हो। साथ ही आपने ये भी समझा है कि इन बिग इंस्टीट्यूशंस के पास जितनी बड़ी बाइंग पावर है उस वजह से इस मर्तबा का जो बुल रन होगा वो इनसेन होगा। तो वीडियो एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर तो आपने अभी तक फ्री WhatsApp ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।